सच्चिदानंद कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तेश्वर कृष्णाय ते नमस्यामः। सांख्य तत्व कौमुदी। आज हम लोग इस नया ग्रंथ को आरंभ कर रहे हैं। इस ग्रंथ का नाम है सांख्य तत्व कौमुदी। मूल ग्रंथ तो सांख्य कारिका श्री कृष्ण विरचित सांख्य कारिका है। ईश्वर कृष्ण रचित सांख्य कारिका है। वो 72 कारिका है, 72 श्लोक है, ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। उन 72 कारिका के ऊपर यह सांख्य तत्व कौमुदी नाम की टीका है, जिसके प्रणेता महापंडित आचार्य प्रवर वाचस्पति मिश्र, इन्होंने सांख्य तत्व कौमुदी नाम की टीका उन 72 सांख्य कारिकाओं के ऊपर टीका लिखी है। उसके साथ उन मूल कारिका को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वैसे तो उस कारिकाओं के ऊपर अनेक लोगों ने टीका लिखी है, किंतु सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सांख्य शास्त्र के सभी सिद्धांतों को अच्छी तरह से बताने वाली यह टीका बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है वाचस्पति मिश्र की, जिसका नाम है सांख्य तत्व कौमुदी। ठीक है, तो ये जो प्रथम श्लोक है अजान एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, वाचस्पति मिश्र की टीका का ही यह पहला श्लोक है मंगलाचरण का, उसको भी पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सांख्य शास्त्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो सांख्य जो शब्द है वो कैसा बना, तो आप लोग लिख सकते हैं सम उपसर्ग पूर्वक सम उपसर्ग पूर्वक चक्षिंख्याय चक्षिंख्याय
अथवा ख्या प्रकथने, ख्या प्रकथने धातु से अन प्रत्यय होकर सांख्य शब्द बना है। सांख्य शब्द बना है, ठीक। तो सांख्य हो गया ना लिखना, हाँ। सांख्य एक दर्शन है, शास्त्र है, लेकिन क्या कहते, क्या अर्थ है सांख्य शब्द का? तो लिखते हैं सांख्य शब्द का अर्थ सांख्यम बराबर सम्यक्ख्यानम, सम्यक्ख्यानम बराबर सम्यक विचार, बराबर प्रकृति पुरुष विवेक, प्रकृति पुरुष विवेक बराबर विवेक ख्याति, बराबर विवेक बुद्धि, बराबर सत्व पुरुषान्यता ख्याति, सत्व पुरुषान्यथा ख्याति। ठीक है, हो गया अर्थ। देखिए तो सांख्य शब्द जो बना है इसमें सम उपसर्ग है, चक्षिण ख्याय धातु है। क्यों? वहां ख्या प्रकथने यह धातु है। इस धातु को अण प्रत्यय होकर सांख्य शब्द बना है। तो सांख्य शब्द का अर्थ है सम्यक ख्यानम, अर्थात सम्यक कथन, सम्यक विचार। मतलब कौन सा सम्यक विचार है? तो प्रकृति पुरुष का विवेक। सांख्य शास्त्र के 25 तत्व है, किंतु मुख्य 2 तत्व, एक पुरुष तत्व जिसको चेतन कहते हैं और दूसरा है अचेतन तत्व जिसको कहते हैं प्रकृति। 3 गुणों की साम्यावस्था प्रकृति, वेदांत में जिसको माया कहते हैं। तो प्रकृति एक हुई और पुरुष एक हुआ। फिर उस प्रकृति से महत तत्व नाम का एक तत्व उत्पन्न होता है। फिर महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। फिर उस अहंकार से पंच तन्मात्रा और 11 इंद्रिय उत्पन्न होते हैं और उस पंच तन्मात्रा से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का क्रम है। तो ये तत्व है, कुल मिलाकर 25 हुए। कैसे? प्रकृति 1, उससे उत्पन्न हुआ दूसरा महत तत्व 2, उससे अहंकार कितने हुए? 3, फिर अहंकार से 11 इंद्रिय, 11 इंद्रिय और पंचतन मात्रा। तो 11 और 3 14, 14 और 5 19। फिर उस पंचतन मात्रा से पंच महाभूत, 19 और 5 24 और एक हुआ पुरुष, 25 तत्व है। ठीक है ना? तो सम्यक विचार मतलब प्रकृति पुरुष का विवेक होना। जब तक प्रकृति क्या चीज है समझ में नहीं आता है, पुरुष क्या है समझ में नहीं आता है, तो पर्यंत वह पुरुष बद्ध है, बंधन में है। और जब उसको ज्ञान हो जाता है प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, तो वो मुक्त हो जाता है। अतः सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान यही है प्रकृति पुरुष का विवेक, जो सांख्य शब्द का अर्थ है। उसी को कह सकते हैं विवेक ख्याति, विवेक बुद्धि, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। सत्व मतलब वही प्रकृति, पुरुष अन्यता ख्याति, भिन्नता का ज्ञान। ठीक है? तो सम्यक विवेकेन तत्व कथनम सांख्यम, एक व्युत्पत्ति है, लिख सकते हैं। सम्यक विवेकेन, सम्यक विवेकेन तत्व कथनम, सम्यक विवेक से तत्व का कथन करना, सांख्य। और लिखते हैं आगे सांख्य शब्द के बारे में ही, संख्यायते
संख्यायते प्रकृति पुरुष अन्यता ख्याति रूपः प्रकृति पुरुष अन्यता ख्याति रूपः अवबोधः सम्यक ज्ञाप्यते येन तत् सांख्यम। ठीक है, अर्थ देखिए। संख्यायते मतलब सम्यक ज्ञाप्यते, क्या? अवबोध, ज्ञान। किसका? तो लिख के दिया प्रकृति पुरुष अन्यता ख्याति रूप अवबोध। प्रकृति और पुरुष ये भिन्न भिन्न है, इस रूप से जो ज्ञान अवबोध वह अच्छी तरह से जाना जाता है, जिससे ज्ञाप्यते ये न सम्यक ज्ञाप्यते द्योतित किया जाता है, जिससे तत् सांख्यम उसको कहेंगे क्या? सांख्य शास्त्र। ठीक है, और संख्या को लेकर भी व्युत्पत्ति होती है सांख्य शब्द की, वो भी लिखिए। संख्यायन्ते संख्यायन्ते बराबर गण्यन्ते गण्यन्ते तत्वानि येन तत् सांख्यम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। संख्यायन्ते अर्थात गण्यन्ते गिने जाते तत्व जिससे, उसको कहेंगे क्या? सांख्य। संख्या शब्द से बना सांख्य, इस उत्पत्ति के अनुसार जिसमें तत्व को गिनाया जाता है। तो 25 तत्व है, गिनाया है इसमें, इसलिए सांख्य कह दिया। ठीक है, तो ये हुआ भाई सांख्य शास्त्र। ठीक है ना। शास्त्र किसको कहते हैं? सांख्य शास्त्र किंवा सांख्य दर्शन। दर्शन शब्द का भी अर्थ लिख लीजिए। दर्शनम बराबर दृश्यते बराबर ज्ञायते बराबर विचार्यते अनेन इति दर्शनम। अनेन इति दर्शनम। ठीक, तो अर्थ क्या हुआ? जिसके द्वारा देखा जाता है, मतलब जाना जाता है कि नहीं? अर्थात सत क्या है, असत क्या है, सद्वस्तु असद वस्तु का विचार जिससे किया जाता है, उसको कहते हैं क्या? दर्शन। सत असद वस्तु का विचार किया जाए उसे कहेंगे क्या? दर्शन। सांख्य दर्शन है। इसके सांख्य दर्शन सांख्य शास्त्र है। इसके द्वारा जाना जाता है, विचार किया जाता है, सत्य क्या है, असत क्या है, उचित क्या है, अनुचित, ग्राह्य क्या है, अग्राह्य क्या है, जगत क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, मोक्ष क्या है, मोक्ष का अधिकारी कौन है, जगत सत्य है या मिथ्या है, आदि करके सभी बातों का विचार है कि नहीं, जिसमें किया जाता है उसको कहते दर्शन। सांख्य ही भी दर्शन है। इसमें प्रकृति पुरुष का विवेक बताया है, अतः यह सांख्य दर्शन है, ये सांख्य शास्त्र है। ठीक है, तो शास्त्र शब्द की भी व्युत्पत्ति शास्त्रम। शास्त्रम बराबर नंबर 1 हित शासकम। हित शासकम। नंबर 2 शासनात् शंसनात् शंसनात् शास्त्रम। शास्त्रम इति अभिधीयते। शास्त्रम इति अभिधीयते। हो गया? देखिए भाई, शासनात् शंसनात् शास्त्रम अर्थात जो शासन करता है उसको शास्त्र कहते हैं।
शासन करना मतलब क्या? आदेश देना, आज्ञा देना, ये करो ये मत करो, इस प्रकार जो बताता है उसको कहते हैं क्या? शास्त्र। और पहले लिखा हित शासकम, हित का, कल्याण का उपदेश करने वाला जो होता है उसको कहते हैं क्या? शास्त्र, शासनात्। तो शास धातु इसमें, उसका अर्थ है शासन करना, आदेश करना, आज्ञा देना, जो देता है उसको कहते हैं शास्त्र। और शंसनात् शास्त्रम, इसमें शंस धातु है, उसका अर्थ है विचार करना, निरूपण करना, प्रतिपादन करना, है कि नहीं? तो जिससे विचार किया जाता है वो क्या? शास्त्र। सांख्य शास्त्र है, ठीक है ना? तो चलिए एक श्लोक लिख लीजिए शास्त्र की व्याख्या बताने वाला। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च पुंसां येनोपदिश्यते, पुंसां येनोपदिश्यते, पूर्णविराम। तद्धर्माश्चोपदिश्यते, तद्धर्माश्चोपदिश्यते, तद्धर्माश्चोपदिश्यते शास्त्रम शास्त्रविदो विदुः, शास्त्रम शास्त्रविदो विदुः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च पुंसां येन उपदिश्यते, येन पुंसां प्रवृत्ति च निवृत्ति च उपदिश्यते, जिसके द्वारा पुंसां नाम पुरुषों की प्रवृत्ति और निवृत्ति का उपदेश दिया जाता है, जिससे। और तद्धर्माश्च उपदिश्यते, और पुरुषों का किसका कौन धर्म है इस बात का भी उपदेश जिससे किया जाता है, उसको शास्त्रवेत्ता लोग शास्त्र कहते हैं। हो गया? आइए, तो फिर सांख्य शास्त्र क्या है वो सब समझ में आ गया। तो भी सांख्य शास्त्रम, इस पर भी एक वाक्य लिखिए। सांख्य शास्त्र, सांख्य शास्त्र क्या है? नंबर 1, कपिल प्रणीतम शास्त्रम, कपिल प्रणीतम शास्त्रम। नंबर 2, सम्यक विविच्य, सम्यक विविच्य ख्यायन्ते, ख्यायन्ते बराबर प्रकटीक्रियन्ते, प्रकटीक्रियन्ते तत्वानि, तत्वानि प्रकृति पुरुष पदार्थ रूपाणि, प्रकृति पुरुष पदार्थ रूपाणि यस्मिन् तत् सांख्य शास्त्रम, तत् सांख्य शास्त्र। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। सांख्य शास्त्र उसको कहते हैं जो कपिल मुनि के द्वारा प्रणीत शास्त्र है, उसका नाम है क्या? सांख्य शास्त्र। और दूसरी बात, सम्यक विविच्य ख्यायन्ते, अच्छी तरह से विवेचन करके, ख्यायन्ते, ख्यायन्ते का अर्थ कर दिया प्रकटीक्रियन्ते, प्रकट किए जाते विवेचन करके, क्या? तत्व, तत्वानि, है कि नहीं? कौन तत्व? प्रकृति पुरुष पदार्थ रूपाणि तत्व, अच्छी तरह से विवेचन करके जिसमें प्रकट किए जाते हैं, यस्मिन प्रकटीक्रियन्ते, प्रकट किए जाते तत्, उस शास्त्र का नाम है क्या? सांख्य शास्त्र। ठीक है, तो इस सांख्य शास्त्र का विषय क्या है? फिर प्रकृति और पुरुष का विवेक करना, विवेक बताना, भेद बताना। ठीक है ना? प्रकृति क्या चीज है, पुरुष क्या चीज है। लग गया? ये बात हो गई। तो आइए फिर मूल कार्य का तो आगे आने वाली है, उसके पहले सांख्य तत्व कौमुदीकार जो वाचस्पति मिश्र हैं, उन्होंने जो पहला श्लोक लिखा है मंगलाचरण का, 2 श्लोक लिखे हैं।
उसमें से पहले श्लोक का उच्चारण और अर्थ देखते हैं। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णा बह्वीः प्रजा सृजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्तेनां भुक्तभोगां नुमस्ताम्। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णा बह्वीः प्रजा सृजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्तेनां भुक्तभोगां नुमस्ताम्। अजाम एकाम लोहित शुक्ल पदच्छेद। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भव्यः प्रजाः सृजमानां नमामः। अजाः ये तां जुषमाणां भजन्ते जहति एनां भुक्तभोगां नुमः तान्। ठीक, अब अन्वय एक शब्द छोड़कर एकाम सरल आगे लोहित शुक्ल कृष्णाम भव्यः प्रजा सृजमानां। फिर शुरू का शब्द अजाम आगे नमामः, एक वाक्य पूरा हुआ। अजाम नमा। ठीक, तृतीय पंक्ति में आइए, ये उसके पीछे अजाहा आगे जुषमाणाम पीछे ताम भजन्ते अर्धविराम। फिर आगे पीछे भुक्त भोगाम पीछे एनाम पीछे जहती। फिर अंत में तान नुमः। ठीक है, आइए भाई। तो इस श्लोक में वाचस्पति मिश्र उस प्रकृति को भी प्रणाम कर रहे हैं और पुरुष को भी प्रणाम कर रहे हैं, नमन नमस्कार कर रहे हैं। पुरुष में भी बद्ध पुरुष को भी नमस्कार कर रहे हैं और जो विवेकी पुरुष है, मुक्त पुरुष है, उनको भी नमस्कार कर रहे हैं इसी श्लोक में। तो कैसे क्या, तब एक एक बात को देखते हैं। तो एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भव्यः प्रजा सृजमानाम अजाम नमामः। नमामः का कर्ता होगा वयम, तो वयम इति शेषः। नमामः के ऊपर लिख के रख सकते हैं वयम इति शेषः, हम नमस्कार करते हैं। किनको, किसको? अजाम, अजा जो है उसको, और उसकी विशेषण है फिर एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, है कि नहीं? उसका स्वरूप बताया प्रकृति का, प्रकृति को नमस्कार करना है, वो एक है, लोहित शुक्ल कृष्णा रूप है। और बह्वी प्रजा सृजमाना, अनेक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने वाली, जो स्वयं अजा है, उत्पन्न न होने वाली, ऐसे उस प्रकृति को हम लोग क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। सरल अर्थ हुआ, ठीक है कि नहीं? अब उन विशेषणों का विचार करेंगे। तो उसके पहले ये जो श्लोक का आरंभ हुआ है कि नहीं, अजाम एकाम, तो अजाम के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, तो समझ में आएगा कि श्लोक में क्या बात बताई जा रही है। लिखते हैं प्रारिप्सितस्य प्रारिप्सितस्य तत्वकौमुदी रूप टीकात्मक ग्रंथस्य,
तत्व कौमुदी रूप टीकात्मक ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम प्रकृति पुरुष नमस्कारात्मकम मंगलम उदाहरण चिन्ह में शिष्याः अपि एवं ग्रंथादौ मंगलम कुर्युः उदाहरण चिन्ह इति शिष्य शिक्षार्थम ग्रंथादौ निबध्नाति अजाम इति ठीक है। और देखिए भाई प्रारिप्सितस्य प्रारंभ की हुई कौन ग्रंथ प्रारिप्सितस्य तत्व कौमुदी रूप टीकात्मक ग्रंथस्य प्रारंभ किया हुआ जो तत्व कौमुदी रूप टीकात्मक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ की क्या निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम मंगल क्यों करना। तो मंगल करने का पहला प्रयोजन जिस ग्रंथ का प्रारंभ किया है उस ग्रंथ की विघ्न रहित रूप से परिसमाप्ति हो जाए, इसलिए क्या करना है मंगलाचरण। तो वही कह रहे निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम। ठीक, तो मंगल करना है तो किसको नमस्कार करना है। तो कह रहे प्रकृति पुरुष नमस्कारात्मकम, प्रकृति और पुरुष को नमस्कार करना रूप जो मंगल, ते मंगल का स्वरूप हुआ। यहाँ पर मंगल करना मतलब क्या नमस्कार किनको प्रकृति और पुरुष को नमस्कार करना रूप मंगल। किस लिए निर्विघ्न ग्रंथ परिसमाप्ति के लिए मंगल कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा प्रयोजन क्या, तो हमने यदि मंगल नहीं किया तो आगे पढ़ने वाले लोग भी कहेंगे कि मंगल करने की जरूरत नहीं, उनको शिक्षा मतलब संस्कार उनको नहीं मिलेंगे। तो उनको भी संस्कार मिले कि मंगल करने की परंपरा चली आई है, हमारे पूर्वजों ने मंगल किया है तो हमको भी मंगल करना चाहिए। इस प्रकार का शिक्षा मतलब संस्कार आगे वाले पीढ़ी को मिले, इसलिए भी ग्रंथ के आरंभ में क्या किया जाता है मंगलाचरण। वही लिख रहे आगे शिष्यापि शिष्य लोग भी एवं इस प्रकार ग्रंथादो मंगलम कुर्यु ग्रंथ के आरंभ में मंगल करे। इति शिष्य शिक्षार्थम शिष्य को शिक्षा मिलने के लिए संस्कार मिलने के लिए ग्रंथादो निबध्नाति ग्रंथ के आरंभ में लिख रहे हैं क्या मंगल। नहीं तो ग्रंथ के आरंभ में लिखने की क्या जरूरत है, मनी मन कर लिया। ग्रंथ रचना करने के पहले मनी मन नमस्कार कर लिया तो मंगलाचरण हो ही गया। किंतु यहां नहीं लिखेंगे तो आगे वाले लोगों को क्या पता इन्होंने मंगलाचरण नमस्कार किया था या नहीं किया था, है कि नहीं। तो आगे वाले को भी पता चले इसलिए यहां लिखना पड़ता है। इसलिए मंगलाचरण किया, आगे वाले को संस्कार मिली इस पर, इसलिए यहां पर मंगलाचरण लिख दिया। और उससे क्या होता है अपना अहंकार भी नष्ट हो जाता है, कदाचित कुछ बचा हुआ रहता है तो, क्योंकि जिनको नमस्कार करना है वो अपने से श्रेष्ठ है, हम उससे कनिष्ठ है, ये भाव उससे व्यक्त होता है कि नहीं। ये भी बात होती है, शिष्यों को संस्कार मिलते हैं, नास्तिकत्व का आरोप भी नहीं आता है, ठीक है कि नहीं। और निर्विघ्न रूप से ग्रंथ की समाप्ति भी हो जाती है। हाथ में लिया हुआ कार्य निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाता है मंगलाचरण करने से, इसलिए मंगलाचरण करने की आवश्यकता है। अतः ग्रंथकार ने भी यहाँ मंगलाचरण किया है। तो क्या किया, तो पहले श्लोक के पूर्वार्ध में प्रकृति जो है उसको नमस्कार किया। सांख्य शास्त्र में प्रकृति स्वतंत्र कर्त्री है,
अचेतन होने पर भी, ठीक है कि नहीं। अतः और वो पुरुष को भोग देती है और अपवर्ग अर्थात मोक्ष भी देती है। अतः उस प्रकृति को भी नमस्कार करना आवश्यक है, इसलिए प्रकृति को नमस्कार किया, मंगलाचरण सिद्ध हो गया। तो कैसी है वो प्रकृति, तो उसके एक एक विशेषण को हम लोग देखते हैं। तो पहला विशेषण है कौन सा, एकाम। कैसी है वो, एकाम मतलब क्या, तो एक एक शब्द का थोड़ा थोड़ा हम लोग अर्थ लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखिए एकाम बराबर स्वसजातीय अप्रसिद्धिकाम, स्वसजातीय अप्रसिद्धिकाम, अर्धविराम साजात्यम मूल प्रकृतित्व मात्र धर्मेण ग्राह्यम, मूल प्रकृतित्व मात्र धर्मेण ग्राह्यम, मात्र धर्मेण ग्राह्यम, पूर्ण विराम। तथा च स्वम बराबर मूल प्रकृति ही, मूल प्रकृति तत्सजातीया द्वितीया मूल प्रकृति ही यस्याह न विद्यते, यस्याह न विद्यते इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, एकाम एक है, वो एक है मतलब क्या, स्वसजातीय अप्रसिद्धि का, उसको उस प्रकृति से भिन्न, उस प्रकृति के सजातीय, उसके समान जाति वाली दूसरी कोई प्रकृति विद्यमान नहीं है, इसलिए उसको कह दिया क्या, एकाम, ठीक है ना। स्वसजातीय अप्रसिद्धि का, साजात्य मतलब किसको लेकर, तो उसके है कि नहीं, उसके जैसा और पदार्थ तो है ही ना, जैसे प्रकृति है तो पुरुष भी है, और प्रकृति से उत्पन्न महत्त्व अहंकार आदि भी है, तो कैसे उसके सदृश और कोई नहीं है। दूसरी बात, महत्त्व जो उससे उत्पन्न हुआ है प्रकृति से, वो भी तो अहंकार की प्रकृति है, प्रकृति उपादान कारण, तो प्रकृति हुई एक, और उसके सजातीय महत्त्व हुआ, वो भी अहंकार की प्रकृति होने के कारण, इधर पुरुष आदि भी है, तो कैसे एक कह रहे हो। तो आगे समझा दिया कि साजात्य किस दृष्टि से लेना है, तो साजात्यम मूल प्रकृतित्व मात्र धर्मेण ग्राह्यम, मतलब वो सांख्य शास्त्र की जो मूल प्रकृति है ना, तो प्रकृति ही है वो, केवल विकृति नहीं है। क्योंकि जितने तत्व हैं सांख्य शास्त्र के 25, उनका 4 जगह विभाग किया जाता है। कुछ है केवल प्रकृति, कुछ है केवल विकृति मतलब कार्य, केवल कार्य ही है, कुछ है प्रकृति विकृति, प्रकृति भी विकृति भी, और कुछ है कि जो न प्रकृति है न विकृति है, ठीक है। पुरुष न प्रकृति है न विकृति है, प्रकृति विकृति से भिन्न है, कौन, पुरुष, एक हुआ। और जो 3 गुणों की साम्यावस्था है ना, वो केवल प्रकृति है, वो किसी की विकृति नहीं है, मतलब किसी का कार्य नहीं है, वो केवल क्या है, प्रकृति है। और बीच वाले 7 महत्त्व, अहंकार और पंचतन मात्रा कितनी हुई, 7, महत्त्व 1, अहंकार 2, पंचतन मात्रा 5, 5 और ये 2, 7, ये 7 क्या है, प्रकृति भी है और विकृति भी है, ठीक है। और उस अहंकार प्रकृति प्रकृति से उत्पन्न हुआ महत्त्व, महत्त्व से अहंकार है कि नहीं, अहंकार से 11 इंद्रिय और पंचतन मात्रा, 11 इंद्रिय 11 है कि नहीं, वो हुई।
और पंचतन मात्रा उत्पन्न हुआ, पंचतन मात्रा से पंचमहाभूत, तो पंचमहाभूत और एकादश इंद्रिय कितनी हुई? 16। ये केवल विकृति है। बात समझ में आई? वो सब आगे लिखा देंगे, कौन प्रकृति है, कौन विकृति, प्रकृति विकृति है, केवल है कि नहीं, यहां इतना ही समझ लिए। तो एकादश इंद्रिय और पंचमहाभूत ये केवल विकृति है। महत्त्व, अहंकार और पंचतन मात्रा ये 7 प्रकृति सहित विकृति है, और मूल जो प्रकृति है वो केवल प्रकृति है। तो बात ये चल रही है कि प्रकृति के सजातीय दूसरी नहीं, मतलब क्या? तो वो केवल मूल प्रकृति है। उस प्रकार मूल केवल प्रकृति वाला दूसरा कोई नहीं है, ये उसका मतलब है। इसका मतलब उसके बिना और कोई है ही नहीं है, ये बात नहीं। प्रकृति से भिन्न तो महत्त्व है, अहंकार है, पुरुष है, बहुत सारे है ना। तो कैसे एक कह रहे हो? ये किस लिए कह रहे हो कि उसमें जो धर्म है प्रकृति में, कौन सा धर्म? तो मूल प्रकृतित्व धर्म, उस प्रकार के धर्म वाला और कोई तत्व नहीं है, इसलिए उसको कह दिया क्या? वो कैसी है? एका, एक ही है। वही लिख दिया ना आगे, साजात्यम, सजातीयता किस धर्मों को लेकर? तो मूल प्रकृतित्व मात्र धर्मेण ग्राह्यम, इस धर्मों को लेकर दूसरी कोई सजातीय उसकी तरह नहीं है, इसलिए कह दिया उसको क्या? एका। ठीक, वही आगे तथा तो उसका स्पष्टीकरण किया। तो एकाम का अर्थ क्या लिख के दिया था गोदा पहले? स्व सजातीय अप्रसिद्धि काम। स्व, स्व मतलब क्या? स्व शब्द का अर्थ कर दिया स्वाम, मूल प्रकृति लिख के दिया ना। तत् सजातीया द्वितीया, उसके सजातीय दूसरी, मूल प्रकृति यस्या न विद्यते, मूल प्रकृति और दूसरी उसके लिए जिसके लिए विद्यमान नहीं है, न विद्यते, इसीलिए उसको कह दिया क्या? एका, वो एक है। इतनी बात लगी। आगे चलिए, और कैसी है भाई वो? तो दूसरा विशेषण है लोहित शुक्ल कृष्णाम। ये मूल प्रकृति का स्वरूप बताया इसने। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की साम्यावस्था है। कैसे? थोड़ा लिखते इस पर भी, लोहित शुक्ल कृष्णाम, इस पद पर तो लिखते हैं लोहिता चासौ शुक्ला च, पहले विग्रह, लोहिता चासौ शुक्ला च, लोहित शुक्ला, लोहिता चासौ शुक्ला च, लोहित शुक्ला, अर्धविराम, लोहित शुक्ला चासौ कृष्णा, लोहित शुक्ला चासौ कृष्णा च इति लोहित शुक्ल कृष्णा, च इति लोहित शुक्ल कृष्णा ताम, ताम मतलब लोहित शुक्ल कृष्णाम, पूर्ण विराम। हो गया लिखना? आगे लिखिए थोड़ा, लोहितम बराबर, लोहितम बराबर रक्तम रजः, रक्तम रजः, अर्धविराम। शुक्लम बराबर, शुक्लम बराबर श्वेतम सत्वम, श्वेतम सत्वम, अर्धविराम। कृष्णम बराबर नीलम तमः, नीलम तमः, अर्धविराम। एतत् गुणत्रयात्मिकाम इत्यर्थः, एतत् गुणत्रयात्मिकाम इत्यर्थः। हो गया? नीचे की पंक्ति में लिखिए नंबर 1, रजोगुणस्य प्रवृत्ति स्वभावेन, रजोगुणस्य प्रवृत्ति स्वभावेन मनोरंजकत्वात्, मनोरंजकत्वात् लोहित व्यपदेशः, लोहित व्यपदेशः, पूर्ण विराम। नंबर 2, सत्वगुणस्य
सत्वगुणस्य प्रकाशात्मक स्वभावेन मनः प्रसादकत्वात् शुक्ल व्यपदेशः। शुक्ल व्यपदेशः नंबर 3। तमोगुणस्य आवरण स्वभावेन मनः कलुषीकरणात् कृष्ण व्यपदेश। ठीक हो गया। अर्थ देखिए भाई, पहले उत्पत्ति बताई, लोहिताश्चासौ शुक्ला च लोहित शुक्ला। पहले लोहित और शुक्ल इसका समास किया कर्मधारय है, फिर उसके साथ कृष्णा को जोड़ा। लोहित शुक्ला चासौ कृष्णा चेति लोहित शुक्ल कृष्णा, है कि नहीं? ताम लोहित शुक्ल कृष्णाम मतलब क्या? सत्वगुण, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, क्यों कोई 3 गुण है कि नहीं? उल्टा सीधा कोई नहीं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था, उसका नाम है क्या? मूल प्रकृति। ठीक है। तो लोहित का अर्थ होता है रक्त, मतलब लाल, और उससे बताया रजोगुण। लोहित शब्द से क्या बताया? रजोगुण बताया। क्यों? इसलिए कि रजोगुण जो है वो प्रवृत्ति स्वभाव वाला है और मन का रंजन करने वाला है। इसलिए लोहित शब्द से बताया क्या? रजोगुण। रजोगुण जो होता है कि नहीं, प्रवृत्ति स्वभाव है, मनो को रंजन करता है। उसी प्रकार का लोहित लाल रंग है। लाल रंग से रंगाया हुआ कोई चीज रहती है तो मन का रंजन अच्छी तरह से होता है। इसलिए लोहित शब्द से बताया कौन? रजोगुण बताया, वही लिखा। लोहितम रक्तम रजा। शुक्लम शब्द से श्वेत, शुक्ल का अर्थ होता है श्वेत, सफेद, और सफेद होता है ना, वो सत्वगुण का प्रतीक होता है। अतः शुक्ल शब्द से बताया कौन? सत्वगुण। और कृष्ण शब्द का अर्थ होता है नील, काला, है कि नहीं? आवरक होता है, आवरण स्वभाव वाला। इसलिए नील कृष्ण इस शब्द से बताया कौन? तमोगुण। एतत् गुण त्रयात्मिका, तो वही लिखा है सत्व रजोगुण से प्रवृत्ति स्वभावेन, प्रवृत्ति स्वभाव वाला है रजोगुण। अतः और मनोरंजक, मन का रंजन करने वाला है, इसलिए लोहित शब्द से उसका रजोगुण का निर्देश किया। व्यपदेश मतलब निर्देश, तो रजोगुण का निर्देश लोहित शब्द से किया। और सत्वगुण से प्रकाशात्मक स्वभाव है न, सत्व सफेद है कि नहीं, तो प्रकाश स्वभाव है उसका। और मन प्रसादकत्वा, मन को प्रसन्न कर देता है कौन? सत्वगुण। इसलिए उसको कह दिया शुक्ल शब्द से, है कि नहीं। और सत्वगुण से ज्ञान भी उत्पन्न होता है, ज्ञान मल को हटा देता है कि नहीं। सफेद स्वच्छ पानी रहता है तो उससे कपड़ा स्वच्छ अच्छी तरह से साफ होता है, मल को हटा देता है। उसी प्रकार सत्वगुण क्या करता है? आवरण को नष्ट कर देता है कि नहीं। इसलिए सत्वगुण जो है वो प्रकाशात्मक है, मन को प्रसन्न कराने वाला है, इसलिए उसको कह दिया शुक्ल शब्द से कह दिया। ठीक। तमोगुण से आवरण स्वभाव है ना, तमोगुण क्या है? आवरण स्वभाव वाला है। नींद आती है तमोगुण का कार्य है, और जब नींद आती है तो सब के ऊपर आवरण हो गया, ऐसा हो जाता है, कुछ समझ में आता नहीं। तो आवरण स्वभाव है ना, और मन कलुषीकरण, मन को कलुषित कर देता है कौन? तमोगुण। इसलिए उसको कह दिया किस शब्द से? कृष्ण शब्द से। ठीक है कि नहीं? ये हो गया। तो लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये प्रकृति का विशेषण हुआ। होगा इतना जी। और फिर बह्वीहि प्रजा सृजमानाम अजाम नमामः, तो बाकी बहुत सारे विशेषण बाकी है। पुरुष का भी बताना, ये अजा, अजा कौन है, जुषमानाम, बाकी सब। लेकिन समय हो चुका है, आगे का पाठ है, इसलिए इसका बाकी का विचार कर चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्